हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कोरियन के कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनके बारे में स्टडी की थी, और लेटर्स जो थे सारे कोरियन के कॉन्सोनेंट के थे उनको हमने स्टडी किया था कि गियोक, कियोक, मियोम, पियोक, थियोक। सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी और उनको समझा होगा। ठीक है। आज हम कोरियन की जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स वॉवल्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कोरिया में कितनी किस्म के वॉवल्स हैं और उनकी क्या फॉर्म्स होती हैं, क्या तरीक़ाकार है। कोरिया के अंदर जो वॉवल्स हैं, कोरियन लैंग्वेज के जो वॉवल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, उनको समझना आपने। कोरियन वॉवल्स जो हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मेशंस में होते हैं। एक होते हैं जी वर्टिकल, एक होते हैं जी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल किसे कहते हैं और हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं। वर्टिकल से मुराद ये है कि वो सारे के सारे इस तरह होंगे, इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में, इस तरह। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे होंगे। हॉरिजॉन्टल से मुराद ऐसे, इस फॉर्मेशन में जो भी चीज़ लिखी जाएगी इस तरह करके, वो हॉरिजॉन्टल में होगी। ठीक है। सो कोरियन के जो वॉवल्स होते हैं वो या तो वर्टिकल में होंगे, इस तरह स्ट्रेट खड़े हुए होते हैं, या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में होते हैं, इस तरह लेटे हुए, इस लेटी हुई फॉर्म के अंदर होते हैं। ठीक है। तो आपको ये जो लेटी हुई फॉर्म है, ये खड़ी हुई, बताने का मकसद ये था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फ़र्क क्या होता है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो वर्टिकल फॉर्मेशन है उसमें वो लेटर्स जो हैं वो क्या हैं और उनकी क्या फॉर्मेशन है, उनको क्या कहते हैं। अच्छा जी, वो हैं जी, सबसे पहले हम वर्टिकल्स वालों को देख लेते हैं। वर्टिकल्स के अंदर क्या होता है जी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट। एक नहीं लिखते, इस तरह एक, इस तरह होता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके शुरू में हमने सिफर लगा दिया, ये सही है। ये वही ई ओंग है जिसको मैंने कहा था कि अगर वो पहले शुरू में लगेगा तो इसका कोई साउंड नहीं होता। ठीक है, इसलिए पहले लगा है, इसलिए इसका कोई साउंड नहीं है, और बाद में ये ई लगा है। सही है। तो इसका जो साउंड है वो क्या है, ई। इसे पढ़ते हैं हम ई। ई साउंड है इसका, ई। ई साउंड जैसे ए बी सी डी ई होता है, उसका वही सेम साउंड है ई साउंड। इसको ये है ई। सही है, स्ट्रेट है, वर्टिकल है, स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो इसका कोई साउंड नहीं, इसका कोई साउंड ही नहीं होता, लेकिन ये इसके साथ लग कर आया है, तो इसको साथ इसके लिखते हैं। ठीक है, ये ई है, इसके कहते हैं ई। सही है। इसी तरह हम ऐसे करेंगे। अब इसका कोई साउंड नहीं है, आवाज़ सारी इसकी है। अगर इस तरह होगा और इसके ऊपर इस तरह राइट साइड पे एक स्ट्रोक होगा, समझ में आ रही है आपके। यानी कि हमने सिर्फ एक सीधी एक लाइन लकीर लगाई है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसको पढ़ते हैं ई। ये वर्टिकल वॉविल है, ये कोरियन वॉविल है, इसे हम कहते हैं ई साउंड है इसका, ई। इसी तरह होगा, स्ट्रेट होगा, लाइन होगी, और राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे इसका एक स्ट्रोक है ऊपर। सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, इस तरह करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं जी, इसका साउंड है आ। आ साउंड। सही। जैसे अली मद्दा आ होता है उर्दू में, अली मद्दा आ, तो आ साउंड है, ये आ है, ये ई है, ये आ है। सही है। इसी तरह अगर जैसे ये एक लाइन लगी हुई थी, तो अगर ये दो लाइनें लगा दूंगा मैं इस तरह करके, यहाँ पे एक लाइन था, एक स्ट्रोक था राइट हैंड साइड पे ही, एक स्ट्रोक है आ, दो स्ट्रोक हो जाएंगे तो ये आवाज बन जाएगी या। या। सही है। सिंगल लाइन है, बिल्कुल कोई स्ट्रोक ना लेफ्ट साइड पे है ना राइट साइड पे है, कुछ भी नहीं है, ये ई साउंड। ठीक है। और जो ये सेकंड में हमने देखा है, इसमें लाइन सीधी है, राइट हैंड साइड पे एक स्ट्रोक है आ। सही है। थर्ड वन पे राइट हैंड साइड पे दो स्ट्रोक हैं, तो या। ठीक है। ये याद रख लेना यहाँ पे कि जो सिफर सिफर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ई ओंग लगा रहा हूँ, इनका कोई साउंड नहीं होता, लेकिन इसके साथ ही लिखे जाते हैं। ठीक है। हम आगे देखते हैं उसके बाद। ये मैंने ई लगाया। अब उसमें देखें, राइट हैंड साइड पे स्ट्रोक था आ, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रोक होगा उसी तरह जिस तरह वो था उसी तरह ये, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रोक है, वो राइट हैंड साइड पे स्ट्रोक था, ये लेफ्ट हैंड, तो इसका मतलब होगा वो आ था, इसका मतलब होगा ओ। जैसे कि ओ लिखते हैं हम इंग्लिश के अंदर, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ साउंड, तो ये ओ साउंड है। ठीक है, ओ साउंड है। सही है।
अच्छा, उसके बाद ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 स्ट्रोक ओ साउंड, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 स्ट्रोक यो, ठीक है, यो, सही है, ये यो साउंड है। ये है ई साउंड, ये है आ, ये है या, ये है ओ, ये है यो, सही है। ये 4 जो हैं ये आपके वर्टिकल वॉवेल हैं, ठीक है, इनको आपने रिमेंबर करना है। पहला है ई, दूसरा है आ, राइट हैंड साइड पे स्ट्रोक, राइट हैंड साइड पे 2 स्ट्रोक या, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 स्ट्रोक ओ, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 स्ट्रोक तो यो, ओ से यो बन गया, आ से या बन गया, ठीक है। ये आपने याद करने हैं, इनको लिख लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये वर्टिकल है, ठीक है। अब हम हॉरिजॉन्टल को स्टडी करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कौन से, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है जी, हॉरिजॉन्टल के अंदर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसके बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ एक स्ट्रोक लगेगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन लगेगी और इसके ऊपर की तरफ एक स्ट्रोक लगेगा, ठीक है। इसकी आवाज़ है जी ओ, जैसे कि ये वाली सेम आवाज़ है, जो ये आवाज़ है ये आवाज़ भी सेम है, जैसा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एल एम एन ओ की जो आवाज़ आती है वो ये आवाज़ सेम टू सेम इसकी भी है ओ। लेकिन इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक का ओ है, हॉरिजॉन्टल के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ओ। इसी तरह अगर यही चीज़ को इस तरह का रखा है और अपवर्ड साइड पे होगा ओ, और डाउनवर्ड साइड पे अगर इसका स्ट्रोक होता है, नीचे की तरफ इसका स्ट्रोक होता है, तो फिर इसकी आवाज़ होगी, इसका ओ है, इसकी ऊ, सही है, इसकी आवाज़ होगी ऊ। अब ऊ कैसे लिखेंगे या ऊ की आवाज़ को किस तरह पहचानेंगे, उसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि ऊ, जैसे कि हम लिखते हैं उल्लू, उल्लू लिखते हैं ऊ लू, उल्लू लिखते हैं हम तो ऊ साउंड है इसके अंदर, सही है। आपने उल्लू लिख लेना है या कुछ और लिखना है वो लिख लें, लेकिन पहचान के लिए ये ओ साउंड है, ये ऊ साउंड है, ओ एंड ऊ, सही है, ये ऊ साउंड है, ठीक है। इसका ओ साउंड है और इसका ऊ साउंड है, जैसा कि उल्लू के अंदर ऊ, उल्लू को पूरे को हम पढ़ते हैं उल्लू, उल्लू, तो ये ऊ साउंड है, सिर्फ ऊ, सही है। तो ये ऊ साउंड है आपका। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर की तरफ सिंगल स्ट्रोक था, ऊपर की तरफ डबल स्ट्रोक होंगे, तो ये था ओ, अब इसका साउंड होगा यो, सही है। जैसा कि ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे डबल स्ट्रोक थे, यो साउंड था, ठीक है। उसी तरह ये यो साउंड है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और अगर ये नीचे की तरफ होगा तो इसका यू साउंड है, जैसा कि इंग्लिश में हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू, ये वही यू साउंड है, सेम टू सेम यू साउंड है, ठीक है जी। सो इसके अंदर देखिए आप, अपर साइड पे स्ट्रोक होगा, ऊपर की तरफ स्ट्रोक हो तो ओ है, नीचे की तरफ स्ट्रोक हो तो ऊ है, ऊपर की तरफ 2 स्ट्रोक होंगे तो यो है, नीचे की तरफ 2 स्ट्रोक होंगे तो यू साउंड है इसका, ठीक है। और एक इसके अंदर होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह, ना ऊपर स्ट्रोक नीचे स्ट्रोक, कुछ भी नहीं, ई की तरह, ई में तो खड़ी होती है सीधी लाइन, ई है, इसमें ऐसे होती है स्ट्रेट लाइन, सही। इससे इसका जो आवाज़ है वो साउंड जो है वो सिंपल ही है लेकिन थोड़ा सा हटके है, मतलब कि हमारी इंग्लिश उर्दू में थोड़ा सा हटके है उसका, ऐसे होता है जैसा कि हम कोई चीज़ करते हैं आ, स, जैसा कि हम लिखते हैं, मैं लिखा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा सेब, सही है, और सिर्फ अगर मैं सीन लिखूँ तो ये है सीन। अब मैंने लिखा है सीन, लेकिन मैं जो ये लिखता हूँ, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं सीन, स, अगर सिर्फ सीन लिखना हो तो मैंने क्या लिखूँगा स, ये है जी स। तो स जो है वो यानी किसी किसी चीज़ के ठहराव के लिए, रोकने के लिए, ब, स, य, तो ये नीचे जो लाइन लगती है ये किसी चीज़ के साउंड को ठहराने के लिए होती है। खैर इसकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उस वक्त आपको सही तरह से समझ में आएगा कि ये किस तरह से साउंड को रोक रहा है या किस तरह से साउंड के अंदर ठहराव आ रहा है, सही है।
सो ये आप एक दफ़ा रिपीट हम दोबारा कर लेते हैं। ये है ई साउंड, ये है आ साउंड, ये है या साउंड, ये है ओ साउंड, ये है यो साउंड। हॉरिजॉन्टल के अंदर ये है ओ साउंड, ये है ऊ साउंड, ये है यो साउंड, ये है यू साउंड। सही है। और ये ई, इसको ई साउंड भी कह सकते हैं आप, ई साउंड। जैसे कि ई साउंड है प्रॉपर साफ, ई साउंड, ए बी सी डी ई वाला, ये ई साउंड है, ई साउंड है, ये रोकने वाला ठहराव वाला थोड़ा साउंड है। ये चीज़ हो गई। वर्टिकल भी हमने कवर कर लिए और हॉरिजॉन्टल भी हमने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं वॉवल्स के हवाले से। नेक्स्ट में ये है कि जी वॉवल्स के अंदर क्या होता है। ये वॉवल्स हमने, होते यही वॉवल्स हैं, ठीक है, बस यही वॉवल्स हैं। बट आगे क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशंस होते हैं जी, कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स हम पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स के आपस में कंबाइंड होना, इनके वॉवल्स आपस में कंबाइंड होते हैं और एक फॉर्मेशन बनाते हैं। वो कौन कौन सी फॉर्मेशन, वो दो तरह की होती है। नंबर वन, वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन। वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन। और सेकंड होती है जी आपकी वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, हम वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे और फिर वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। ये मतलब क्या परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या लिख दिया है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है, इसको मिटा देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं है। सही। होता क्या है कि हमने वर्टिकल जो है हमने पढ़े हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है ई, हमने पढ़ा है आ, हमने पढ़ा है या, हमने पढ़ा है ओ, हमने पढ़ा है यो, ये पढ़े हैं हमने। वर्टिकल में क्या होता है, हम पढ़ेंगे ये कि वर्टिकल का वर्टिकल सेल के साथ जोड़ा बनाना है। वर्टिकल का वर्टिकल सेल के साथ जोड़ा कैसे बनेगा, वो देख लेते हैं। ये है ई, ये है ई, सही है। ये कंबाइंड होगा, जुड़ेगा इसके साथ, फर्ज करो आ के साथ। ई जो है, या इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, आपको समझ में सही तरह आ जाएगा। ये ई है, जमा करेंगे आ के साथ। सही। जब ये मिलेगा तो ये बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये बनेगा, पहले इसका ये आ गया। अब इसका अंडा दो दोनों दफा एक ही लिखेंगे हम, और ऐसे। सही है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, बट ये वॉवेल का कॉम्बिनेशन है। तो वर्टिकल को वर्टिकल सेल ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, दोनों वर्टिकल को वर्टिकल हाथ जोड़ा, तो ये बन गया। इसका साउंड जो होता है, इसकी आवाज़ जो होती है ए साउंड, जैसा कि इंग्लिश ए होता है, उसकी आवाज़ ए है, इसको कहते हैं हम ए साउंड। सही है। सेकंड जो होगा हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं। ई साउंड प्लस ओ, ये वाला इसके साथ मिलेगा तो हमारे पास बनेगा ये। सही। अब ये एच नहीं लिखा मैंने, सही, इसको मैं थोड़ा सा आसान कर देता आपके लिए समझ में आए। ये ई लिखा है मैंने, ये वाला, और ये वाला ऐसे लिखा है। तो ये इस तरफ स्ट्रोक है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। सही है। ठीक है, जुड़ जाता है। अब इसका मतलब भी ए है, इसको भी हम ए ही पढ़ेंगे। ठीक है। आवाज़ इनकी दोनों की सेम है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, बट ये दोनों बनेंगे इस तरह से। आपने देखा कि ई को आ के साथ मिलाया तो बना ए, ई को ओ के साथ मिलाया तो फिर भी बना ए। ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। इसी तरह अगर हम ई को या के साथ मिलाएंगे, ये या है, इसके साथ मिलाएंगे तो हमारे पास जो बनेगा साउंड, वो बनेगा ये। सही है। या, सी, ई आ या ओ यो। सही है। तो ये जो बन गया है ई, और इसके साथ बन गया, ये बन गया है ये, इसकी आवाज़ हो गई ये। अब ये कैसे लिखते हैं आप, जैसा कि हम उर्दू में लिखते हैं, ये लिखते हैं ये। ठीक है। ये लिखा है, इसका, इसकी आवाज़ है ये इसको, ये हम इस तरह लिख देते हैं ये। अब ये तो या
या लग रहा है, लेकिन हम इसकी आवाज़ जो इंग्लिश में लिखेंगे वो ये है, सही है। ये या था, ये है, ये सही है। ये ऐसे लिख लें इसको, आ, ये सही है। ये जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ये क्या है, जैसे उर्दू में आमतौर पर सवाल पूछा जाता है ना, ये क्या है और वो क्या है, तो वो वाला ये जो है ये साउंड है इसका, तो इसका ये साउंड है, सही है। इन साउंडों को आप मतलब कहने का कि लिखते हो, ये जो भी मैं आपको सामने ये लिख रहा हूँ कि इसका मतलब इसको ए कहते हैं, इसको भी ए कहते हैं, फिर इसको ये कहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते हुए आपको पता चल जाएगा कि इसका ये साउंड है, इसका ए साउंड है, इसका ये साउंड है। तो फिर आप उनको रुबानी से बोले, फिर इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सही है। तो ये तो सिर्फ इसलिए लिखे जाते हैं, इसलिए बताए जाते हैं कि हम किसी बंदे को थोड़ा सा एक हिंट्स देते हैं, बताते हैं कि भाई इसका साउंड ये, क्योंकि ये अल्फाज जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, हमने ना तो इंग्लिश में पढ़ी हैं ना हमने उर्दू में पढ़ी हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि इनके लेटर्स जो हैं ये हमने कभी पढ़े ही नहीं है ज़िंदगी में, कभी हम हमारा इनसे सामना हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा ये अपनी तरफ से जो भी ये करते हैं, बनाते हैं, इस तरह फॉर्मेशंस करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए करते हैं ताकि जिन्होंने चीज़ें नहीं पढ़ी उनकी समझ में आ सके, ठीक है। तो आपने खाली इनकी जब एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे और मेरी वीडियोस को बार बार देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि इनको कहते हैं क्या, ठीक है। ई और आ का आपस में मिलाया तो ये ए साउंड है, ई और ओ का आपस में मिलाया तो ए साउंड है, ई और या का आपस में मिलाया तो ये साउंड है, ये क्या है, ये है, सही है। तो वो वाला ये साउंड, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये ई है, और उसके बाद हम देखते हैं ये इसके साथ अगर ये मिलता है, ये यो था ना, इसके साथ मिलता है तो फिर ये क्या साउंड बनाता है। अब फिर जिस तरह एच लिखा था उसके साथ एक मिला था, इसके दो स्ट्रोक मिल गए, सही। तो ये क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं तो ये क्या है, सही है। तो ये जो है हमारे पास ये है, ये हमारे पास यो है, सही। इसका साउंड भी यो की तरह होता है, इसका साउंड ये के साउंड, इसका यो की तरह साउंड होता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा आज, हमने वर्टिकल टू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कोरियन वॉवल्स, वो हमने सीखी है। ये वर्टिकल वॉवल्स हमने पहले पढ़े थे, वर्टिकल वॉवल्स ही वर्टिकल वॉवल्स के साथ आपस में जब मिलते हैं तो उनकी क्या फॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको सीखना होता है। तो ये मैं सिर्फ लिख देता तो आपको पता ही नहीं चलता ये क्या है, कहाँ से आए हैं। तो ये बताने का मकसद ये होता है कि कहाँ से आए, बाकी इनके साउंड तो आपको याद करना ही पड़ेंगे। इसको ए कहते हैं, इसको भी ए कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको यो कहते हैं, ठीक है। ये बने किस तरह हैं, वर्टिकल को वर्टिकल से ही मिलाने से बने हैं, ठीक है। ये भी वर्टिकल ई है। अब देखिए सब में ई कॉमन आया है, सब में, सही है। इस ई ने सबके साथ मिलाप करके एक एक जोड़ा बनाया, सही। ई ने आ के साथ बनाया तो ए, ई ने ओ के साथ बनाया है तो ए, ई ने या के साथ बनाया है तो ये, ई ने यो के साथ बनाया है तो यो, सही। तो ये है, तो ये फॉर्मेशंस जो होती है ये वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ये आया है, यानी कि स्ट्रेट वाले, वर्टिकल स्ट्रेट वाले जी उस स्ट्रेट वालों के साथ ही मिले हैं तो फिर इन्होंने जोड़े बनाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो है वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ठीक है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल वाले जो लेटे हुए थे उनके साथ जब मिलेंगे तो फिर भी एक फॉर्मेशन बनेगी वॉवेल्स की, उनको भी हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हमने कॉन्सोनेंट पढ़े हुए हैं, की और गियोग जो पढ़े हुए हैं उनके साथ इनको मिलाएंगे, इनको भी मिलाएंगे और इनको भी मिलाएंगे, फिर देखेंगे वर्ड क्या बनता है, तो फिर हम उनको समझेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो हम पढ़ रहे हैं इनको आप लिखते चले जाएँ, कॉपी के ऊपर एक सेव कर लें। फिर जब मैं पढ़ाऊँगा तो फिर आपको सब चीज़ें रिमेंबर होती चली जाएंगी, हाँ यार ये हमने पढ़ा था, ये उसके साथ मिला करके देखेंगे क्या साउंड बनता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वॉवेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, उसके अंदर हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। ओके जी, खुदा हाफिज़।